हेलो दोस्तों, आप सभी का एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं राजस्थान के जिला दर्शन और जिला दर्शन की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में। तो देखते हैं अलवर ज़िले की कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख है और किसने इसकी स्थापना की थी। तो अलवर की स्थापना की थी प्रताप सिंह। अलवर की स्थापना की थी प्रताप सिंह 1775 ईस्वी में। अलवर की स्थापना की थी प्रताप सिंह 1775 ईस्वी में। और अलवर जिले का जो उपनाम है, प्राचीन नाम है वो है सालवपुर। यानी अलवर जिले का प्राचीन नाम है वो सालवपुर है। और राजस्थान के अलवर जिले के उपनाम पूछे जाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के उपनाम पूछे जाते हैं तो उपनामों में आता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। और राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। और राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है अलवर जिले को। यानी राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किस जिले को कहा जाता है? तो हमारा जिला हो जाएगा अलवर जिला। और ये जिस जनपद में आता था प्राचीन काल में वो था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद में आने वाला जिला कौन सा है? अलवर जिला है। और मत्स्य जनपद की प्राचीन काल में जो राजधानी हुआ करती थी वो थी बेराट। यानी मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी बेराट। और मत्स्य जनपद में आता है अलवर जिला। और अलवर जिले की स्थापना की थी प्रताप सिंह 1775 ईस्वी में। और राजस्थान के अलवर जिले का जो प्राचीन नाम है वो है सालवपुर। और राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है पूर्वी राजस्थान का अलवर को। और राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को। और राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। अब देखते हैं हम राजस्थान के इस अलवर जिले में जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से मेले बढ़ते हैं और कहाँ बढ़ते हैं। प्रमुख मेलों में आता है बरतहरी का मेला। प्रमुख मेलों में आता है बरतहरी का मेला। बरतहरी का मेला बढ़ता है अलवर में बैसाख पूर्णिमा को। यानी बरतहरी का मेला अलवर में बढ़ता है बैसाख पूर्णिमा को। और चंद्र प्रभु का मेला बढ़ता है तिजारा अलवर में। चंद्र प्रभु का मेला बढ़ता है तिजारा अलवर में। और एक आती है नारायणी माता का मेला। नारायणी माता का मेला है वो बेरवा डूंगरी अलवर में बढ़ता है। बेरवा डूंगरी अलवर पर मेला लगता है इसमें माता का, नारायणी माता का, बेरवा डूंगरी अलवर में। और एक आता है यहाँ पर हनुमान जी का मेला जो पांडुपोल अलवर में बढ़ता है। पांडुपोल अलवर में मेला बढ़ता है हनुमान जी का। नारायणी माता का मेला बढ़ता है बेरवा डूंगरी अलवर में। और चंद्र प्रभु का मेला बढ़ता है तिजारा अलवर में। और भरतहरी का मेला बढ़ता है बैसाख पूर्णिमा को अलवर में। अब देखते हैं हम यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। यानी अलवर जिले के प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थल है वो प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों यहाँ पर प्रमुख स्थलों में आता है नौगज जैन मंदिर। नौगज जैन मंदिर, नौगज जैन मंदिर है वो नीमराणा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? नीमराणा में बना हुआ है। और जो नौगज जैन मंदिर है वहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। और नीमराणा में जो नौगज जैन मंदिर बना हुआ है उसमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। और नीमराणा बावड़ी है वो नीमराणा में बनी हुई है। नीमराणा बावड़ी नीमराणा में बनी हुई है। और इसका निर्माण करवाया था राजा टोडरमल ने। इसका निर्माण करवाया था राजा टोडरमल ने। और नाम आता है विजय पैलेस मंदिर का। विजय पैलेस मंदिर का तो ये बना हुआ है अलवर में। विजय मंदिर पैलेस है वो अलवर में बना हुआ है। और इसका निर्माण करवाया था शासक जयसिंह ने 1918 में इसका निर्माण करवाया था। किसका? विजय मंदिर पैलेस का निर्माण अलवर में जयसिंह ने करवाया था 1918 में। और इसका एक आती है यहाँ पर सिलीसेड महल। सिलीसेड महल है वो सिलीसेड झील के किनारे बने हुए हैं। सिलीसेड महल है वो सिलीसेड झील के किनारे बने हुए हैं। और सिलीसेड झील है वो अलवर में है। सिलीसेड झील अलवर में है। और इसके किनारे जो महल बने हुए हैं वो है सिलीसेड महल। और इस सिलीसेड महल का निर्माण करवाया था राजा विनय सिंह ने सिलीसेड महल का निर्माण करवाया था। और जो अपनी रानी शिला के लिए करवाए गए थे। यानी अपनी रानी शिला के लिए विनय सिंह ने सिलीसेड झील के किनारे किसका निर्माण करवाया था? सिलीसेड महल का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं अलवर में जो दुर्ग बना हुआ है, एक भानगढ़ का दुर्ग है और एक अलवर का किला है, एक कांकनवाड़ी का किला है। तो हम देखते हैं तीनों किलों का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। बात आती है दोस्तों अलवर के प्रमुख दुर्गों की। बात आती है अलवर के प्रमुख दुर्गों की। तो एक दुर्ग बना हुआ है अलवर दुर्ग। अलवर दुर्ग का निर्माण है वो आमेर का राजा था कोकिल देव।
आमेर का राजा था कोकिल देव, और कोकिल देव के पुत्र का नाम था अलगुराय। कोकिल देव के पुत्र का नाम था अलगुराय, जिसने किसका निर्माण करवाया था? अलवर दुर्ग का निर्माण करवाया था। यानी आमेर के राजा कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने अलवर दुर्ग का निर्माण करवाया था। आमेर का राजा था कोकिल देव के पुत्र था अलगुराय, जिसने निर्माण करवाया अलवर दुर्ग का, और इसे ही कहा जाता है आंख वाला किला। अलवर किले को कहा जाता है आंख वाला किला। और अगला प्रमुख दुर्ग आता है कांकनवाड़ी का दुर्ग। कांकनवाड़ी का दुर्ग या कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का दुर्ग या कांकनवाड़ी का किला, जिसका यानी किस स्थान पर बना हुआ है? ये सरिस्का अलवर में बना हुआ है। सरिस्का अभ्यारण्य है सरिस्का अलवर में, जहां पर बना हुआ है कांकनवाड़ी का किला। और दुर्गों में आता है भानगढ़ का दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग भी अलवर में है। भानगढ़ दुर्ग भी अलवर में है। भानगढ़ दुर्ग भी अलवर में है। और इसका निर्माण करवाया था जयपुर का राजा था मानसिंह। जयपुर का राजा था मानसिंह, और मानसिंह के भाई का नाम था माधो सिंह। जयपुर का राजा था मानसिंह, और मानसिंह के भाई का नाम था माधो सिंह। इसने किसका निर्माण करवाया था? भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जयपुर के राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह ने भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 17वीं शताब्दी में करवाया था। और इसका उपनाम आता है भूतों का किला। भूतों का किला कहा जाता है भानगढ़ दुर्ग अलवर को, और कांकनवाड़ी का किला सरिस्का अलवर में है, और अलवर का दुर्ग अलवर में है। इसका निर्माण आमेर के राजा कोकिल देव के पुत्र अलगुराय ने करवाया था, और इससे कहा जाता है आंख वाला किला। और एक किला आता है अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ का किला भी अलवर में है। अजबगढ़ का किला भी अलवर में है। और यहाँ पर छतरी बनी हुई है मुंशी महारानी की छतरी। अब देखते हैं अलवर के और कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं, वो देखते हैं अलवर के प्रमुख तथ्य। अलवर के प्रमुख तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखते हैं अलवर के महत्वपूर्ण तथ्य। बात आती है अलवर के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो तथ्यों में आता है मुंशी महारानी की छतरी। मुंशी महारानी की छतरी है जो अलवर में बनी हुई है, और निर्माण करवाया था विन्यस्य ने। यानी मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था अलवर में विन्यस्य ने करवाया था। और इंटा रानी की कोठी, इंटा रानी की कोठी बनी हुई है अलवर में। और एक पहाड़ी का नाम आता है उदयगिरी पहाड़ी। उदयगिरी पहाड़ी है अलवर में, इसे ही कहा जाता है रेणुगिरी की पहाड़ी। रेणुगिरी की पहाड़ी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शीतलदास की समाधि लगी हुई है। रेणुगिरी पहाड़ी यानी रेणुगिरी पहाड़ी या उदयगिरी पहाड़ी पर शीतलदास की समाधि लगी हुई है। और विजय विलास महल है अलवर में। विजय विलास महल है अलवर में। और राजस्थान का जल विश्वविद्यालय है अलवर में। राजस्थान का एकमात्र जल विश्वविद्यालय है वो है अलवर में। राजस्थान का एकमात्र जल विश्वविद्यालय है वो है अलवर में। और राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी, राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला जिला, कंपनियों वाला जिला है वो है अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाला जिला अलवर है। और कंप्यूटरीकृत कार्य में नोडल जिला घोषित है अलवर। नोडल जिला घोषित है अलवर। यानी कंप्यूटरीकृत कार्यों में नोडल जिला घोषित है अलवर। यानी महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन कौन से आते हैं? मुंशी महारानी की छतरी है अलवर में बनी हुई है, विन्यस्य ने बनवाई थी। इंटा रानी की कोठी अलवर में है। उदयगिरी की पहाड़ी, इसे कहा जाता है रेणुगिरी की पहाड़ी, जो अलवर में बनी हुई है। और इसे ही कहा जाता है इस जो रेणुगिरी पहाड़ी है या उदयगिरी पहाड़ी है, इस पर बनी हुई है शीतलदास की समाधि। और यह विजय विलास महल का निर्माण भी अलवर में करवाया था विन्यस्य ने। और ये था हमारा अलवर जिला। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।